नमस्कार फ्रेंड। एक बहुत ही पुरानी कहानी है। अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। एक आदमी था जो अपनी ही छाया से बहुत डरता था। उसे लगता था कि छाया उसका पीछा कर रही है, उसे पकड़ लेगी, उससे निगल जाएगी उसे। वो जितना तेज भागता था उतनी ही तेज उसके पीछे आती उसकी छाया। वो पसीने पसीने हो गया, उसकी सांस उखड़ने लगी, लेकिन छाया ने उसका साथ नहीं छोड़ा। वो जंगलों में भागा, रेगिस्तान में भागा, वो पहाड़ों पर चढ़ा, लेकिन छाया वहां भी मौजूद थी। अंत में थक हार कर वो एक घने वृक्ष की छाया के नीचे बैठ गया। जैसे ही वह वृक्ष की शीतल छाया में बैठा, उसने देखा कि उसकी अपनी छाया गायब हो गई है। वह हैरान रह गया। उसे बोध हुआ कि वह छाया से नहीं भाग रहा है, वह तो धूप में खड़ा था, इसलिए छाया बन रही थी। वृक्ष की छाया में आते ही द्वैत मिट गया। तुम्हारे विचार भी तुम्हारी छाया की तरह, तुम उनसे जितना भागोगे वे उतना ही तुम्हें डराएंगे। तुम उन्हें जितना रोकने की कोशिश करोगे वे उतने ही वेग से तुम्हारे भीतर लौटेंगे। तुम धूप में खड़े होकर छाया को मिटाना चाहते हो, यह संभव नहीं है। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड एटीवाईटी न्यूज विज्ञापन बिजनेस मार्केटिंग के लिए संपर्क करें। मार्केटा। रुको जरा, सब बात फिर से आपका स्वागत है। तुम जितना उसे रोकने की कोशिश करोगे उतने ही तेज वेग से तुम्हारे भीतर लौटेंगे तुम्हारे डर, तुम्हारे विचार। तुम धूप में खड़े होकर छाया को मिटाना चाहते हो, यह असंभव है। तुम जिसे ओवर थिंकिंग कहते हो वह कुछ और नहीं, तुम्हारी चेतना का धूप में खड़ा होना है। तुम भविष्य की चिंता में जले जा रहे हो, तुम अतीत के पछतावे में झुलस रहे हो, और फिर तुम कहते हो कि यह विचार रुकते नहीं। विचार रुकेंगे भी नहीं कभी, क्योंकि तुमने उन्हें रोकने के लिए जो कर्ता पैदा किया है ना, वह कर्ता स्वयं एक विचार है। तुम कहते हो मैं सोच रहा हूं। सबसे बड़ी भूल हो जाती है यहीं, तुम नहीं सोच रहे हो। सोच अपने आप चल रही है। जैसे तुम्हारा दिल धड़क रहा है, जैसे तुम्हारी सांसें चल रही है, उसी प्रकार सोच अपने आप चल रही है। तुम्हारा मस्तिष्क विचार कर रहा है। यह एक जैविक मशीन है, लेकिन तुमने इस मशीन के साथ तादात्म्य बना लिया है। तुमने मान लिया है कि मैं विचार हूं, और जब तुम मान लेते हो कि तुम विचार हो तो तुम उनके जाल में फंस जाते हो। फिर एक विचार दूसरे को जन्म देता है, दूसरा तीसरे को, और यह अंतहीन सिलसिला चलता रहता है। विचारों का स्वभाव है कि वे अकेले नहीं आते, वे हमेशा भीड़ में चलते हैं। जैसे ही तुम एक विचार को पकड़ते हो, वह अपने पूरे कुंबे के साथ ले आता है। तुम बिस्तर पर लेटे हो, नींद आने वाली है, और अचानक एक विचार आता है कि कल ऑफिस में क्या होगा। बस द्वार खुल गया। अब उस एक विचार के पीछे 1000 विचार कतार में खड़े हो जाते हैं, और तुम उन विचारों के साथ लड़ने लगते हो। तुम कहते हो मुझे नहीं सोचना है, मुझे सोना है, लेकिन जैसे ही तुम कहते हो मुझे नहीं सोचना है, तुम एक और विचार पैदा कर देते हो। अब तुम दोहरी मुसीबत में हो। एक तरफ वे विचार हैं जो चल रहे हैं, और दूसरी तरफ तुम्हारा यह विचार कि मुझे नहीं सोचना है। यह ऐसा ही है जैसे कीचड़ को साफ करने के लिए तुम उसमें और पानी डाल रहे हो, या उसे अपने हाथों से साफ करने की कोशिश कर रहे हो। तुम जितना हाथ चलाओगे कीचड़ उतना ही ज्यादा फैलेगा। कीचड़ को साफ करने का एक ही तरीका है, किनारे खड़े हो जाओ और उसे बैठने दो। मस्तिष्क एक कंप्यूटर की तरह है, एक बहुत ही विकसित यंत्र। इस यंत्र का काम है जानकारी को इकट्ठी करना और जरूरत पड़ने पर उसे पेश करना। लेकिन तुमने इस यंत्र को अपना मालिक बना लिया है। तुम 24 घंटे इस यंत्र का इस्तेमाल कर रहे हो, नॉन स्टॉप। बल्कि सच तो यह है कि यह यंत्र तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। तुम कभी खाली नहीं बैठ सकते।
तुम जब अकेले होते हो तो तुम्हें घबराहट होती है, क्योंकि अकेलापन में तुम्हें अपने विचारों का संगीत सुनाई देता है। भीड़ में वह शोर दब जाता है, इसलिए तुम भीड़ खोजते हो, तुम मनोरंजन खोजते हो, तुम काम खोजते हो, ताकि तुम उन विचारों से बच सको। लेकिन भागने से कभी कोई समस्या हल हुई है? भागना केवल टालना है, और जिसे तुम टालते हो वह और भी विकराल होकर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है। तुम्हें समझना होगा कि विचार क्या है। विचार केवल विद्युत तरंगे हैं, ऊर्जा हैं। वे केवल स्मृति की प्रतिध्वनि है। उनका तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से कोई लेना देना नहीं है। तुम एक दर्पण की तरह हो। दर्पण के सामने से जो भी गुजरता है, दर्पण उसे झलकाता है। अगर सामने से कोई कुरूप व्यक्ति गुजरता है तो दर्पण कुरूप नहीं हो जाता। अगर सामने से कोई सुंदर व्यक्ति गुजरता है तो दर्पण सुंदर नहीं हो जाता। दर्पण केवल गवाह है, लेकिन तुम्हारी समस्या यह है कि तुम दर्पण के सामने आने वाली छवियों को पकड़ लेना चाहते हो। तुम सुंदर छवियों को रोक लेना चाहते हो और कुरूप छवियों को धक्का देकर बाहर निकालना चाहते हो। और इसी खींचतान में तुम अपना दर्पण होना भूल गए हो। तुम उन छवियों के साथ एक हो गए हो। तुम सोचते हो कि तुम वही हो जो दर्पण में दिखाई दे रहा है। ओवर थिंकिंग का अर्थ है कि तुम्हारा दर्पण बहुत ज्यादा धूल से भर गया है, और यह धूल कुछ और नहीं, तुम्हारी अधूरी इच्छाएं हैं, तुम्हारे दबे हुए क्रोध हैं, तुम्हारी अधूरी वासनाएं हैं। अगर यहां तक समझ में आया हो मित्रों, तो एक लाइक करके कमेंट करें कि हाँ, तुम अतीत में जी रहे हो, क्योंकि जहां कुछ अधूरा रह गया है। तुम भविष्य में जी रहे हो, क्योंकि तुम वहां कुछ पूरा करना चाहते हो। तुम अपने आप में तो पूर्ण हो, ये क्यों नहीं समझते? वर्तमान में तुम हो ही नहीं। जो वर्तमान नहीं, उसका मस्तिष्क कभी शांत नहीं हो सकता। शांति केवल अभी और यही में संभव है। तुम कहते हो कि मैं कल खुश रहूंगा। कैसे रहोगे? कल भी आज बनकर आएगा, फिर तुम कह दोगे कल खुश रहूंगा। तो कल तो कभी आता ही नहीं मेरे मित्रों। बीते हुए कल के बारे में क्या बात करनी, आने वाले कल के बारे में भी क्या बात? क्या तुमने कभी वर्तमान का कोई विचार देखा है? जैसे तुम वर्तमान में होते हो, विचार पे विदा हो जाते हैं। मौन वर्तमान का स्वभाव है। लोग मुझसे पूछते हैं, योगी जी ध्यान कैसे करें ताकि विचार रुक जाए? मैं उनसे कहता हूं, विचारों को रोकने की कोशिश मत करो। जिससे भी रोकने की कोशिश करोगे, जिसने रोकने की कोशिश की वो पागल हो गया। उन विचारों को नहीं रोक सकते। अपनी जागरूकता बढ़ा सकते हो तुम। इसलिए विचार करने से मित्रों कुछ नहीं होगा। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, ऑल टाइप ऑफ स्पेयर पार्ट्स। आपकी अपनी शॉप सिंस 1998। तुम्हारी ऊर्जा, तुम एक सिर वाले मनुष्य हो गए हो, तुम्हें पैर बहुत कमजोर है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सिर के नीचे उतार कर हृदय में और फिर नाभि में ले जाना होगा। जब तुम सांस लेते हो तो क्या तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी नाभि हिल रही है? ज्यादातर लोग केवल छाती से सांस लेते हैं। वे उथली सांस लेते हैं। गहरी सांस का मतलब है कि तुम अपने अस्तित्व की जड़ों तक जा रहे हो। जितना तुम अपनी जड़ों से जुड़ोगे, उतना ही तुम्हारा सिर हल्का होगा। विचारों से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो लड़ता है वह हार जाता है। तुम्हें केवल तटस्थ होकर उन्हें देखना है। जैसे तुम एक फिल्म देख रहे हो। फिल्म में कोई मरता है तो तुम रोने नहीं लगते, अगर तुम्हें याद रहे कि वह केवल एक फिल्म है। लेकिन अगर तुम भूल जाओ और पर्दे की कहानी के साथ जुड़ जाओ तो तुम दुखी होगे। ध्यान का अर्थ यह है पर्दे और खुद के बीच की दूरी को पहचानना। यह फासला ही मुक्ति है। जब यह विचार आए तो उसे एक लेबल लगा दो। कहो एक विचार आया, उसे मेरा विचार मत कहो। मस्तिष्क में एक लहर उठी और उसे गुजर जाने दो।
ना उसका स्वागत करो ना धक्का दो, बस उसे देखो कि हाँ एक विचार आया। तुम देखोगे कि जैसे ही तुम देखना शुरू करते हो विचार की गति कम होने लगती है और एक क्षण ऐसा आता है जब दो विचारों के बीच एक खाली जगह पैदा हो जाती है। वह जो अंतराल है, वह जो गैप है, वही तुम्हारी असली पहचान है। उस अंतराल में ही परमात्मा है, उस अंतराल में ही शांति है, उस अंतराल में ही आनंद है और तुम्हारा काम उस अंतराल को बड़ा करना है। शुरू में यह अंतराल बहुत छोटा होगा, पलक झपकते ही गायब हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे तुम्हारी साक्षी की धार तेज होगी वह अंतराल बढ़ता जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम घंटों मौन में रह सकोगे बिना किसी विचार के। इसका मतलब यह नहीं कि तुम मूर्ख हो जाओगे या तुम्हारी सोचने की शक्ति खत्म हो जाएगी। इसके विपरीत जब तुम उस मौन से बाहर आओगे तो तुम्हारी सोचने की शक्ति और भी प्रखर होगी, तुम्हारी बुद्धि और भी तीक्ष्ण होगी, क्योंकि अब तक थकी हुई नहीं है। अब वह थकी हुई नहीं है, अब वह विश्राम करके आई है। आज का मनुष्य विश्राम करना भूल गया है, यहाँ तक कि जब वह सोता है तब भी उसका मस्तिष्क सोच रहा होता है। उसके सपने क्या है, उसके जागते हुए विचारों का विस्तार है। तुम रात भर काम कर रहे हो, इसलिए तुम सुबह उठते हो तो थके थके होते हो, तुम ताजा महसूस नहीं करते, तुम्हारी आत्मा थकी हुई है और यह थकान ही तुम्हें चिड़चिड़ा बनाती है, तुम्हें हिंसक बनाती है। ओवर थिंकिंग केवल एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, यह एक वैश्विक बीमारी है। जापान, अमेरिका, रूस, स्विट्जरलैंड, भारत, सब में इसी वजह से युद्ध होते हैं, इसी वजह से हिंसा होती है, क्योंकि मनुष्य के भीतर इतना शोर है कि वह दूसरों की आवाज नहीं सुन सकता, खुद की भी नहीं सुन सकता, दूसरों क्या सुनो। वह प्रकृति का संगीत नहीं सुन सकता। तुम जब एक छोटे बच्चे को देखते हो, क्या तुमने उसकी आंखों में वह चमक देखी है? वह बच्चा सोच नहीं रहा है, वह केवल देख रहा है, वर्तमान में जी रहा है। उसके लिए हर चीज एक चमत्कार है। एक तितली उड़ती है तो वह हैरान रह जाता है, एक फूल खिलता है तो वह उसे देखता रहता है एक टक, तो अस्तित्व के साथ वो जुड़ा है सीधा। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है हम उसे सिखाते हैं कि वह तितली है, इसका यह नाम है, यह इस प्रजाति की है। हम उसके चारों ओर शब्दों का एक जाल बुन देते हैं। अब वह तितली को नहीं देखता, वह तितली शब्द को देखता है। उसका अनुभव उदार हो जाता है और उदार अनुभव कभी आनंद नहीं दे सकता। ओवर थिंकिंग इसी उदार का ज्ञान का बोझ है। तुमने बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया है, वो तुम्हारा अपना नहीं है। अपने बोध को जगाओ। जब तुम भोजन करो तो केवल भोजन ही करो, उस स्वाद को महसूस करो, उस गंध को महसूस करो, खुशबू को महसूस करो। विचारों के बीच में मत आने दो। अगर विचार आए तो उसे कहो अभी मैं भोजन कर रहा हूं, बाद में हाँ भाई। उसे टालना सीखो। जब तुम चल रहे हो तो महसूस करो कि तुम्हारे पैर जमीन को छू रहे हैं, हवा तुम्हारे चेहरे से टकरा रही है। इससे पूर्ण होश में रहोगे तुम। वर्तमान क्षण के प्रति संवेदनशील रहो। जितना तुम अपनी इंद्रियों को सक्रिय करोगे उतना ही तुम्हारा विचार तंत्र शांत होगा। इसे ही बुद्ध जागना कहते हैं, आत्मज्ञान कहते हैं। विचार और इंद्रियां विपरीत दिशाओं में काम करती है। जो व्यक्ति पूरी तरह अपनी इंद्रियों में होता है वह कभी ओवर थिंकिंग नहीं कर सकता। विचारों का रुकना कोई घटना नहीं है, वह एक समझ है। यह समझ जैसे ही यह बिजली की तरह तुम्हारे भीतर पहुंच जाते हैं, मैं वहां हूं, मैं यह देख रहा हूं, वैसे ही सब कुछ बदल जाता है। फिर विचार चलते रहे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वे तुम्हें परेशान नहीं करते, तुम्हारे भीतर से गुजरते। जैसे आकाश से बादल गुजरते हैं। आकाश अछूता रहता है, तुम भी अछूते रहोगे। तुम्हारे जो ओवर थिंकिंग की समस्या है वह समस्या नहीं है, वह केवल एक संकेत है, एक भ्रम है कि तुम अपने केंद्र से बहुत दूर आ गए हो। तुम अपनी परिधि पर जी नहीं रहे हो। वापस लौट आओ, अपनी नाभि पर ध्यान केंद्रित करो। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहते हैं, अपना अमूल्य विचार कमेंट में लिखें, टिप्पणी में लिखें।
कमेंट लाइक शेयर कैसे करें उसके लिए आई बटन में लिंक है। थैंक्स फॉर वॉच। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। आप सभी सब्सक्राइबर्स का जीवन मंगलमय हो, परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना है। Welcome and thank you for watching. Please like, share and subscribe as the full video is yet to come. हाउस फॉर रेंट। सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। क्या बात कर रहे हैं? द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के फराटे, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, अंकेश, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर, आपकी अपनी शॉप।